नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो हमारे पास होम टैब है, इसके अंदर जो हमारा सेल्स फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो इंसर्ट ऑप्शन है, इस ऑप्शन के बारे में हम आपको सिखाने वाले हैं। इसका क्या यूज है, इसके यूज से हम अगर सीख लें तो हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, फुल सिखाने वाले हैं इसी वीडियो में, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक कंप्लीट सीखने के लिए। तो चलिए इसमें हम कुछ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं फास्ट तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने अपना डाटा एंटर करा लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो भी बाहर जा रहा है इसे अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो एक शीट के अंदर हमने डाटा इंसर्ट करा लिया। अब हम इसके अंदर हम आपको सिखा देते हैं, यानी कि हमारे पास जो इंसर्ट ऑप्शन, पहले हम इसके बारे में आपको बता दें इसका क्या क्या यूज हम कर सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट करा सकते हैं शीट पे अपनी, ठीक है। पूरी की पूरी रो इंसर्ट करा सकते हैं, पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट कराते हैं, और सबसे खास बात की पूरी हम इसमें पूरी शीट ही इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस ऑप्शन पर भी सिंपली क्लिक करके भी हम कर सकते हैं इतना काम, यानी कि सेल इंसर्ट करा सकते हैं, रो इंसर्ट करा सकते हैं, कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, जैसा कि इसमें लिख के भी आ जाता है, ठीक। इसके बाद जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन है, इस आइकन पर अगर हम क्लिक करें तब भी हम इतने सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तरीका थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं, आपको सिखा ही देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर रोल नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक। रोल नंबर को हमने सिलेक्ट किया। अब रोल नंबर को हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद सिंपली हम इंसर्ट ऑप्शन पे चले गए। अब जैसे हमने इंसर्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया तो जो रोल नंबर जो हमारा नीचे की साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक सेल कॉलम खाली हो गया। अब इसे बैक करते हैं, आपको फिर से समझाते हैं इस ऑप्शन की हमें कब जरूरत पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो डाटा लिख लिया है, ठीक। अब इसके ऊपर भी हम कुछ लिखना चाहते हैं, बट हमारे पास जगह तो है नहीं, तो सिंपली हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। जितने को सिलेक्ट करेंगे उतना ही डाटा हमारे ऊपर आ जाएगा। सिंपली इतने को हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा सभी डाटा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपना जो कुछ टाइप करना चाहें, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, तो सिंपली हम बैक कर देते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन का एक तो ये यूज हो गया। इसके बाद अब आपको और हम एक खास बात इसमें बता दें। अब इसमें अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो 2 नंबर रो है, ठीक, इसे हमने पूरी रो को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद इस आइकन पे हम क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई पूरी रो इंसर्ट हमारे पास हो जाएगी। देखिए नई रो इंसर्ट हो गई हमारे पास, ठीक। सेम यही काम हम कॉलम के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर से पहले हम क्लास लिखना चाहते थे, बट जगह कम पड़ रही, तो हम रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पूरे कॉलम को, इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो देखिए नया कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लास डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई नया स्टूडेंट तो इसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसे इसके अपने सेल के यानी कि रो के अंदर, ठीक है, वो कॉलम में अपना हम वो बना सकते हैं, यानी कि क्लास, ठीक है। तो हम बाइक कर लेते हैं कि हमें तो केवल सिखाना है, आपको सीखना है, ठीक है। तो वहाँ पूरी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इतने सब कुछ के बाद अब हम आपको सिखाते हैं, यानी कि जो नीचे की साइड ऑप्शन इन सभी का, ठीक है। तो एक बार इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कितने ऑप्शन। इस पर हमने क्लिक किया तो इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम्स, इंसर्ट सीट, 4 ऑप्शन। अब इनके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। जैसे इसके अंदर है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, इन सभी का भी आपको सिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, इस सेल को हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद हम आए यहाँ पर इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट, यानी कि जो रोल नंबर लिखा है, अगर हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे तो रोल नंबर जो हमारा राइट साइड के लिए शिफ्ट हो जाएगा और रोल नंबर वाली जगह खाली हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इतना काम हमने इसके लिए किया है क्योंकि हम यहाँ पर क्लास लिखना चाहते थे। तो अब हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जितने को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उतना ही काम होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम आए, इस पर क्लिक किया, इसके बाद हम ओके कर दिया। देखिए क्योंकि अब हम इसमें अपना रोल नंबर वो अपना क्लास वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह काम हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। बैक आते हैं एक बार हम यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक राइट नीचे वाला ऑप्शन दिखा दें। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने इन सभी सेल को सिलेक्ट किया है, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर आए, इसी ऑप्शन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन, यानी कि जितने सेल का हमने सिलेक्शन किया हुआ है इन सभी सेल को नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। ऊपर क्योंकि हम और डाटा लिखना चाहते हैं, यानी कि स्टूडेंट का रिजल्ट या और कोई चीज़ जो लिखना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली शिफ्ट सेल डाउन पे
टिक रहने देना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो एक नया हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यानी कि एक नए सेल हमारे पास आए जिसमें अपनी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक आते हैं क्योंकि हमें एंट्री करनी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब जो यहाँ पर 2 ऑप्शन और थे उनका यूज देख लीजिए। उनका यूज बहुत ही ईजी। मान लीजिए अब हमें रो इंसर्ट करनी है, रो। ठीक है, तो रो इंसर्ट अभी हमने इससे पहले आपको बताया था, यानी कि यहाँ पर हमने क्लिक करने को कहा था, इसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करने को कहा था। ठीक है, तब रो इंसर्ट होती। बट ये और ईजी है। अगर अब हमें रो इंसर्ट करनी तो हम जरूरी नहीं है कि पूरी सेल का पूरी अपनी रो को सिलेक्शन करनी, पूरी का नहीं करना है। अगर हम 2 नंबर पे क्लिक कर दें, यहाँ पर खाली कहीं पर भी क्लिक कर दें, मान लीजिए हम 4 है, 4 के यहाँ पर हम अपनी एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर को हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद इस आइकन पे आए, इसके बाद इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर है एंटायर रो। अब देखिए कंप्लीट पूरी रो आ जाएगी इसके नीचे, देखिए। ओके, देखिए पूरी की पूरी रो आ गई, इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरी रो यहाँ पर सिलेक्ट करें, आप किसी भी एक जगह पे क्लिक करके इतना काम कर सकते हैं। सेम यही काम आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर एक नया कॉलम चाहिए था, ठीक, जिसमें कि हम अगली एंट्री करें क्लास वगैरह की। ठीक है, तो ज़रूर हमने यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, या हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हम चाहें तो पूरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितना समय कम लगाएगा तो हम एक को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम, या इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एंड ऑल कॉलम पे टिक कर देंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए एक नया आ जाएगा, एक नया हमारे पास कॉलम आ जाएगा। बट इस कॉलम की जो चौड़ाई या लंबाई चौड़ाई जो है वो हमारे इसके जो लेफ़्ट साइड कॉलम होगा उस पर डिपेंड करती है, यानी कि जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। ठीक, लंबाई चौड़ाई वगैरह। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी को बैक कर लेते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सीट रो। अब सीट रो इंसर्ट करनी है, ये भी बहुत ईजी है। अब ये इसका वही काम है, देखिए जो हमने आपको यहाँ पर सिखा दिया था। यहाँ पर जो एंटायर रो एंटर कॉलम है, जो काम यहाँ पर हमने सिखाया था सेम यही काम इन ऑप्शन का है। वो कैसे, देखिए ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पर दो हमने रो को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब 2 रो को करें, मान लीजिए हम 2 रो को करें यहाँ पर, या यहाँ पर करें, या यहाँ पर करें, कहीं पर भी करें, वो हमारी जितनी भी रो को हम सिलेक्ट करेंगे उतनी ही रो हमारे पास इंसर्ट हो जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 सेल को सिलेक्ट करते हैं, ब्लैंक सेल को। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट सीट रो पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए 2 हमारे पास रो इंसर्ट हो गई। ठीक, इसमें भी देखिए वही काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी पूरी सेल में, पूरी सीट में कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक, उसी के सामने आ जाएंगे ऑप्शन। तो ये इसका काम है। ये तो रो के लिए हो गया। अब कॉलम के लिए अगर बात आए तो मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं 2 कॉलम चाहते हैं इंसर्ट करना, तो इसके बाद 2 कॉलम को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे इस आइकन पर यहाँ पर इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर दिया, तो देखिए 2 कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। बट हमने आपको बताया था, यानी कि जो हम इंसर्ट कराएंगे तो उसकी जो लंबाई या चौड़ाई वो लेफ़्ट साइड के ऑप्शन पर डिपेंड करेगी, यानी कि लेफ़्ट साइड जो कॉलम होगा उसी के आधार पर इसकी लंबाई या चौड़ाई डिसाइड होगी। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे इन ऑप्शन का। अब हम बैक आते हैं, आपको कुछ और सिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इंटायर सेल इन सभी का तो यूज हो गया। अब इंसर्ट सीट ऑप्शन बचा है। ठीक है, अब ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है यानी कि यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3 बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक नई सीट इंसर्ट करना चाहें तो वो हम इस ऑप्शन के यूज से कर सकते हैं इससे। ठीक है, बट यहाँ पर भी हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, अगर हम सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दें तो हमारे पास एक नई सीट इंसर्ट हो जाएगी। देखिए जैसे हम एक बार क्लिक कर देते हैं तो देखिए सीट 4 आ गई, इससे पहले ये नहीं थी। ठीक है, सेम यही काम हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, इंसर्ट सीट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए सीट 5 हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब जिस भी सीट पे आप काम करना चाहें उस पर सिंपली क्लिक कर दें, आप उस सीट पे पहुंच जाएंगे, अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा पर्पज़ यही था, इंसर्ट ऑप्शन को सिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर दोस्तों वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में ना आया तो बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।